करही जाई तपु शैल्य कुमारी, नारद कहा सो सत्य बिचारी। मातु बितहि पुनीय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शीशु धरई मही भारा। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करही जाप जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन बिस्मित महतारी, सपन सुनायउ गिरही हंकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चलियु माँ तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। वेद सिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगी, पति पद सुमित तजिउ सबु भोगु। नित्य नाम चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संपत सहस मूल फल खाई, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, मही नामु तब भयउ अपरना। देखियो मही तप खिन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सफल तव सुनु गिर राजकुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। श्री रामचंद्र जी की जय। अस तपो काहू न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उन धरहूँ ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरी घर जाए हूँ तबे। मिलई तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलत गात गिरजा हरसानी। हुमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सभी व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्षों तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते पर्ण भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को कह आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। जय श्री राम।